ओके, नाउ इट्स क्लियर। ये कुछ पार्ट में वीडियोस आपको भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बंद हो जाता है अचानक। निमोनिया एक बीमारी है। थर्ली मतलब होता है कि पूर्णतया रूप से, ठीक है। अक्यूट का मतलब होता है बहुत ही ख़तरनाक, बहुत होते हैं मतलब कि बहुत ही डेंजरस। एक्यूट बीमारी को बहुत डेंजरस बीमारी कहते हैं, ठीक है। सीवियर जिसे कहते हैं बहुत खतरनाक। सर्वाइव का मतलब होता है किसी तरह से बच जाना। अगला है नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है फालतू चीज़ें, बकवास चीज़ें। वाइन लताओं को कहते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है। मास्टरपीस मतलब कि वो किसी चीज़ के लिए मास्टरपीस है, मतलब कि उनकी जो कला है वो विलक्षण है, उस चीज़ के लिए वो जीनियस माने जाते हैं। तो ठीक है, ये आपके टॉप वर्ड हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टोरी, ठीक है। इट्स अ कोल्ड विंटर नवंबर डे, ठीक है। कुछ ही महीने पहले की बात है, मतलब कि नवंबर जैसा जो मौसम होता है, जैसे अभी का मौसम है। मैनी सफ़र्स फ्रॉम न्यूमोनिया, बहुत से लोग मतलब न्यूमोनिया से सफ़र कर रहे थे। जॉन्सी भी उसमें से एक है, यंग आर्टिस्ट आल्सो सफ़र फ्रॉम इट, वो भी मतलब कि इससे भी इस बीमारी से ग्रस्त थी। शी लाइज इन द बेड इन हर स्मॉल बेडरूम इन द अपर स्टोरी ऑफ अ डबल स्टोरी हाउस, ठीक है। 2 मंजिल का एक फ्लैट है, जिसे मतलब कि पहले वाले फ्लैट पे क्या होता है कि वो एक छोटे से बेड पे पड़ी हुई है, मतलब बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर एग्जामिन हर थर्ली, डॉक्टर उसे पूरी तरह से मतलब कि निरीक्षण करता है। एंड देम फाउंड एट द टेक्स अ साइड सू, और सू को एक कोने ले जाके बताता है जॉन्सीज रूममेट, जो जॉन्सी की रूममेट है, एंड फ्रेंड टू टॉक टू हर, और जो मित्र होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो पर्दा खुलता है स्टेज के सामने, मतलब दिखाई कह देते हैं डॉक्टर बॉन्ड रहते हैं। जॉन्सी हैज एक्यूट निमोनिया, जॉन्सी को क्या है, एक बहुत ही मतलब कि निमोनिया है जो कि काफ़ी सीरियसली है, ठीक है, सीरियस कंडीशन में है। शी हैज़ ओनली 1 to 10 चांसेस टू सर्वाइव एंड डेट टू इफ़ द रियली वांट्स टू लिव, ठीक है। यदि वो जीना चाहती है तो 10 में से 1 चांस है उसके ज़िंदा रहने के, ऐसा डॉक्टर कहता है सू से। वाई विल शी नॉट वांट टू लिव डॉक्टर, डॉक्टर से फिर वो पूछती है, कहती है कि वो ज़िंदा क्यों नहीं रहना चाहती है। डॉक्टर बॉन्ड कहता है पर है शी डजेंट हैव टू विल टू लिव, कहती उसकी इच्छा नहीं है ज़िंदा रहने की। सम पीपल आर लाइक डैट, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। इज़ देयर एनीथिंग ऑन हर माइंड, उनके दिमाग में चलता रहता है। फिर आगे सू कहती है शी वुड लाइक टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, ठीक है। तो बताती कहती कि उसको जो पेंट करना अच्छा होता है, और ख़ास करके एक पेड़ होता है उसका मतलब कि जड़ों को, और उसके मतलब कि जड़ों व तनाव को उसको पेंट करना अच्छा लगता है। बे ऑफ नेपल्स का मतलब ये हो जाता है। सू आगे कहते हैं शी वुड लाइक टू पेंट। नेक्स्ट है डॉक्टर मॉन्ड, नॉट डैट्स नॉनसेंस, कहती है वह नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। वेल आई शैल डू ऑल दैट पॉसिबल बट विदाउट जॉन्सीज हेल्प, कहता है कि मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन जॉन्सी की मदद के बिना आई मे नॉट एबल टू हेल्प, मैं उसकी सहायता नहीं कर पाऊँगा। इफ़ यू कैन मेक हर थिंक ऑफ अ न्यू विंटर फैशन, यदि तुम हो सके तो उसको मतलब कि जो अभी के जो फैशन है उसको मतलब उसके कपड़े दिलाओ। मे बी डैट विल हेल्प, हो सकता है शायद इससे उसकी कुछ सहायता हो। वेल आई विल कम अगेन टुमारो, मैं कल फिर दोबारा आऊँगा। डॉक्टर बॉन्ड रिलीज, डॉक्टर बॉन्ड वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे पल क्या होता है, सू कैन नॉट हेल्प क्राइंग देन शी पुल्स हर सेल्फ अप एंड गोज टू सी द जॉन्सी, ठीक है। शी जो है अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती है, फिर क्या करती है अपने आप को संभालती है, कहाँ चली जाती है, जॉन्सी के पास। जॉन्सी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, जॉन्सी, उसने देखा कि जॉन्सी जो अपने आप में कुछ बोल रही है, बड़बड़ा रही है। जॉन्सी लुकिंग थ्रू द विंडो, देखती क्या है कि वह बाहर देख रही होती है, विंडो के बाहर 8 7 इस तरह से काउंट कर रही होती है। शू डजेंट अंडरस्टैंड, शू को कुछ समझ नहीं आता है, वो क्या होती है कन्फ्यूज हो जाती है। अगले है शू व्हाट्स योर काउंटिंग डियर, फिर पूछती है, कहती है कि डियर क्या गिन रही हो। जॉन्सी कहती है इन अ वीक वॉइस, उसकी आवाज़ कमज़ोर है, 6। द लीव्स हैव बीन फॉलिंग, ठीक है, पत्ती गिर रही होती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो तेज़ी से गिर रही है। दे आर डेज अगो, 3 days अगो देयर वर 100 ऑफ
देम ऑन द वाइन देयर। कहती लताओं पे लगभग 100 पत्तियाँ थी और अभी क्या है 6 बच गई हैं। देयर गोज अनदर वन, ओ एक और गिर गई। देयर आर ओनली 5 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 5 पत्तियाँ बची हुई हैं। सो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स द विंटर इज कमिंग फास्ट, इसका मतलब है ठंड आ रही है। जॉन्सी व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई मस्ट गो टू, यहाँ कहती जैसे ही लास्ट पत्ती गिरेगी मैं भी, मतलब कि कहने का सेंस है वो ज़िंदा नहीं रहेगी। सो नेक्स्ट है डेट्स नॉनसेंस, क्या फालतू बातें कर रही हो। व्हाट डू दोज लीव्स हैव टू डू विथ योर गोइंग, लास्ट पत्ती का तुम्हारे जाने से क्या मतलब है। डॉक्टर बॉन्ड सेज डैट यू हैव टू 10 to 1 चांसेस ऑफ गेटिंग वेल, डॉक्टर बॉन्ड कहते हैं 10 में से केवल एक चांस है आपकी मतलब कि ठीक होने के। वुड यू लाइक टू हैव सम सूप, क्या तुम सूप पीना चाहोगी। जॉन्सी कहती है नो नहीं। देन आगे सू ऑल राइट लेट मी फिनिश माई पेंटिंग एंड गिव इट टू द एडिटर, कहती है कि ठीक है मुझे अपनी पेंटिंग ख़त्म करने दो और मुझे इसको क्या देना है, इसको मतलब कि पब्लिश करना है या फिर एग्जीबिशन शो में दिखाना है। देन आई विल गेट समथिंग विथ विच आई कैंट बाई समथिंग टू वार्म यू, आगे क्या कहती है कि तो मुझे मिलेगा कि विच आई कैन बाई समथिंग टू वार्म यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लगा लाती हूँ जो तुम्हें गर्म रख सके। उसका कहने का सेंस है वो किसी के बहाने निकल जाती है कि वो पेंटिंग ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके लिए क्या लेकर आएगी, कपड़े लेकर आएगी मार्केट से। यू डोंट हैव टू बाई एनीथिंग फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 4 लीव्स आर लेफ्ट, केवल 4 पत्तियाँ बची हैं इस बेल में, इस मनी प्लांट में। आई नो द बेल का मतलब समझ रहे हो ना, मनी प्लांट की तरह एक पौधा होता है वो लगा हुआ है खिड़की के बाहर। आई नो द लास्ट वन विल फॉल बिफोर इवनिंग, और मुझे पता है कि शाम से पहले ये लास्ट पत्ती भी गिर जाएगी। देन आई विल गो टू, और फिर मैं भी मर जाऊंगी, ऐसा कहती है सू एज दो शी हैड नॉट हर्ड एनीथिंग, यदि वो ऐसा अपने आप को कह मतलब बनाती है कि वो कुछ भी सुन नहीं रही है। आई एम पुलिंग द विंडोज़ कर्टेन, मैं क्या करती हूँ इस विंडो पे पर्दे लगा देती हूँ। मे बी यू कैन गेट अ लिटिल स्लीप, अच्छा होगा कि तुम थोड़ी सी नींद ले लो, सो लो। जॉन्सी व्हेन आई वेकअप, फिर कहती है कि जब मैं जागूंगी प्लीज़ पुल अप द कर्टेन, ठीक है पर्दे को हटा देना। आई वुड लाइक टू गो सेलिंग डाउन जस्ट लाइक दोज लीव्स ऑन द वाइन, ठीक है। कहती है कि फिर मैं क्या हूँ, मैं भी देखूंगी कि लास्ट पत्ती का क्या होता है। सू कहती है ट्राई टू स्लीप डियर, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट टू ओल्ड मैन ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू बी द मॉडल फॉर माई पेंटिंग, ठीक है। आगे कहती है कि सोने की कोशिश करो, मैं जा रही हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और जो पेंटर है उससे मैं कुछ अपनी पेंटिंग तैयार करानी है। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। शी गोज टू द सी द ओल्ड बर्मन, वो फिर क्या चली जाती है बर्मन के पास। हु लिव्स विद द ग्राउंड फ्लोर, जो मतलब कि निचले ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। ही इज़ एन अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट, ठीक है, वो मतलब कि कोई फेमस आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे। और हाँ ये ग्राउंड फ्लोर पे ये रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे वो मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर पे बताया नहीं गया कौन रहता है। नेक्स्ट है सू, दिखाता क्या है मतलब कि सू है मिस्टर बर्मन, टू पीपल डाई जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट फॉल्स लीफ फॉल्स फ्रॉम अ वाइन। सू जो है मिस्टर बर्मन से पूछती है क्या लोग मर जाते हैं लास्ट पत्ती के गिरने से। बर्मन कहता है व्हाट हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गई हो। सू प्लीज़ डोंट गेट अपसेट, बुरा मत मानना। विल यू पोज फॉर मी, क्या मेरे लिए आप एक काम करोगे। बर्मन वाई नॉट, क्यों नहीं। आई विल पोज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। बट हाउ कैन जॉन्सी बी सो फुलिश एज टू बिलीव डैट शी वुड डाई बिकॉज ऑफ लीव्स फॉल फ्रॉम द वाइन। तो कहती जॉन्सी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है कि लास्ट पत्ती गिरेगी उसकी डेथ हो जाएगी। सो मे बी शायद फीवर हैज़ अफेक्टेड ऑन हर माइंड, शायद उसके दिमाग पे असर कर रहा है ये जो फीवर है। बर्मन हाउ कैन ए नाइस गर्ल लाइक जॉन्सी गेट सो सिक, कहती इतनी अच्छी लड़की कैसे बीमार पड़ सकती है। सम डे आई विल पेंट अ मास्टर पीस, कहता है किसी दिन मैं उसके लिए मास्टर पीस तैयार करूँगा। देन आई विल बी एबल टू हेल्प सच अ नाइस पीपल, तब मैं इस तरह से एक अच्छे लोगों की मदद कर पाऊँगा। बर्मन एंड सू गो अप स्टेयर, बर्मन जो सू हैं मतलब सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं। जॉन्सी स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है। सू रेजेज द कर्टेन, सू जो होता है पर्दे हटाती है। एंड बर्मन द वाइन आउटसाइड ऑन द वॉल,
दीवार के बाहर जो होता है शी रेजेस द कर्टेन। क्या करते हैं दोनों चुपके से जाते हैं जहाँ पे मतलब कि सू बीमार पड़ी रहती है। वो पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि सचमुच जो होता है कि दीवार के बाहर जो लता जो लटकी होती है मनी प्लांट का पौधा, ठीक है, देयर इज ओनली वन लीफ लेफ्ट। अब उस टाइम पे क्या होता है कि एक ही पत्ती बची रहती है। द विंड इज़ ब्लोइंग, और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। शी पुश डाउन द कर्टेन, फिर क्या होता है उन्होंने पर्दे से विंडो को ढक दिया। इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन क्या होता है, जॉन्सी आस्क्स सू टू पुल अप द कर्टेन। सी सू डज सो। वो जॉन्सी से कहती है कि पर्दे को हटाओ मुझे देखना है, तो सू ऐसा ही करती है जैसा वो कहती है। जॉन्सी देयर इज स्टिल वन लीफ लेफ्ट, अभी भी क्या है एक पत्ती बची हुई है। आई वॉज श्योर इट वुड फॉल ड्यूरिंग द नाइट, इट डिडंट। और कहती है कि निश्चित तौर पे क्या होगा कि ये जो पत्ती भी गिर जाएगी रात होते होते। इट वुड फॉल टुडे एंड आई वुड डाई, फिर वही सेम चीज़ रिपीट करती है कि ये पत्ती गिरेगी तो मेरी डेथ हो जाएगी। सू फिर बोलती है डोंट बी सिली जॉन्सी, कहती है बेवकूफ़ मत बनो। वाई डोंट यू थिंक ऑफ मी, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो। आई डोंट वांट टू यू डाई टू डाई, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इट रेन्ड ऑल नाइट, पूरी रात बहुत तेज़ बारिश होती है। द विंड ब्लू हार्ड, बहुत तेज़ी से हवा भी बह रही होती है। इन द मॉर्निंग सू फाइंड जॉन्सी, सुबह जो होता है सू देखती क्या है कि स्टेयरिंग एट द कर्टेन अगेन, वो फिर से पर्दे की तरफ घूर रही होती है। जॉन्सी कहती है पुल द कर्टेन अप सू, सू पर्दे को हटाओ। शू रेजेस द कर्टेन, शू जो होता है फिर कहते हैं पर्दे को हटाती है। द लास्ट लीफ इज स्टिल देयर, अभी भी क्या है वो पत्ती वहाँ पे रहती है। आई हैड बीन रॉन्ग सू, फिर कहती है कि मैं गलत हूँ सू। गॉड हैज़ मेड द लास्ट लीफ स्टे देयर, भगवान ने अभी भी इस पत्ती को रखा हुआ है। पर ही वॉन्ट्स टू टेल मी इट्स रॉन्ग, कदाचित वो मुझसे कहना चाहता है कि तुम गलत हो जो तुम मरना चाहती हो। आगे कहती है सू आई एम ग्लैड टू हियर डैट, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। विल यू हैव सम सूप, क्या तुम कुछ सूप पियोगे। जॉन्सी कहती है येस प्लीज़, बट बिफोर डैट पुट सम पिलोज बिहाइंड माई बैग, इससे पहले क्या हो कि मुझे क्या है कि कुछ पिलो मेरे पीछे लगा दो। आई वॉन्ट टू सिट अप, मैं बैठना चाहती हूँ। एंड वॉच यू मेक सूप फॉर मी, और मैं तुम्हें सूप बनाते हुए देखना चाहती हूँ। इन द आफ्टरनून डॉक्टर बॉन्ड कम्स, दोपहर के बाद क्या होता है डॉक्टर बॉन्ड आते हैं। ही एग्जामिन्स जॉन्सी, फिर क्या होते हैं जॉन्सी को देखते हैं। एंड स्पीक्स टू सू, स्पीक्स और सू को बोलते हैं। डॉक्टर बॉन्ड कहते हैं सू देयर आर इवन चांसेस नाउ, अब क्या है अब राहत बड़ी खबर है कि अब क्या है जॉन्सी ठीक हो रही है। विथ गुड नर्सिंग शी विल पुल थ्रू, मतलब कि अच्छी देखभाल के साथ क्या होता है वो अपने आप को संभाल लेती है। बट नाउ आई मस्ट गो एंड सी ओल्ड मिस्टर बर्मन, अब मुझे अवश्य देखने जाना चाहिए किसको, मिस्टर बर्मन को। ही हैज़ निमोनिया टू, उससे भी निमोनिया हो गया है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन अब उसकी मतलब कि ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। आई एम गोइंग टू मूव हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, मैं उसे आज हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ। सू फील्स शॉक टू हियर डैट, सू को ये सुन करके बहुत सदमा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर बॉन्ड कम्स अगेन टू सी जॉन्सी, अगले दिन क्या होता है डॉक्टर बॉन्ड वो आते हैं जॉन्सी को देखने के लिए। डॉक्टर बॉन्ड कहते हैं शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, अभी क्या है कि वो खतरे से बाहर है। शी विल गेट वेल सून, वो जल्दी से ठीक हो रही है। बट देयर इज़ सम सैड न्यूज़, और कहते हैं कि अब एक बुरी खबर है। ओल्ड मिस्टर बर्मन इज़ डेड, जो मिस्टर बर्मन थे वो क्या है उनकी डेथ हो गई। सू इज़ सैड, अब सू क्या होती है थोड़ी सी दुखी हो जाती है। शी गोज़ टू जॉन्सी एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हर, वह जॉन्सी के पास जाती है और सब कुछ पूरी तरह से बता देती है कि क्यों मिस्टर बर्मन बीमार पड़ गए, मिस्टर बर्मन ने तुम्हारे लिए क्या किया है। ठीक है, शू कहती है ओल्ड मिस्टर बर्मन इज़ डेड, द केयर टेकर फाउंड हिम सीरियसली सिक्स। ठीक है, मिस्टर बर्मन की डेथ हो गई है और जो इस बिल्डिंग का रखवाला है वो क्या है उसको वो देखता क्या है कि मिस्टर बर्मन जो है बहुत 2 दिनों से काफ़ी बीमार चल रहे थे। ही वॉज बेड, क्योंकि वो भीग गए थे। एंड शिवरिंग इज बेड, और अपने बेड पे काँप रहे थे। जॉन्सी वेयर हैड ही हैज़ बीन इन सच अ कोल्ड एंड विंडी नाइट, तो कहते हैं कि इस
तूफ़ानी भरी रात में इस ठंड के अंदर उन्होंने कहाँ चले गए थे। तो सू कहती है वेल दे फाउंड अ लैडर स्टैंडिंग अगेंस्ट। उन्होंने क्या किया कि एक सीढ़ी लेकर आए और दीवार के सहारे वो खड़े हो गए तुम्हारे बिल्डिंग के बाहर। उस विंडो के पास उन्होंने एक लालटेन जलाई एंड फ्यू पेंट ब्रशेस, और अपने साथ कुछ पेंट ब्रशेस लेके गए थे।